आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है काल का ग्रास। देखिए, आरंभ में हो सकता है आप सभी भाई बहनों को ये वीडियो का चित्र देखने से थोड़ा भय लगता हो, क्योंकि काल का ग्रास या ये जो काला रंग है, ये जो अक्सर हम मृत्यु से संबंधित कभी कभी जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरा तो अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि परमात्मा का सत्संग करते रहने से भी हम उतना परमात्मा से भले ही नहीं जुड़ पाते, लेकिन जैसे ही आपके हमारे जीवन में कोई दुख आता है, जब मृत्यु की कोई बात छिड़ती है, जब मृत्यु पे कोई चर्चा होती है, जब प्रत्यक्ष रूप से जब मृत्यु आपके हमारे समक्ष देखने को होती है, किसी की मृत्यु पे हम जाते हैं या शमशान घाट में किसी स्थूल शरीर को जलते हुए देखते हैं, तो एक मनुष्य है जो कि एक मननशील प्राणी है, उसका सहज ही चिंतन परमात्मा की ओर सहज ही चले जाता है। यानी कि आपको हमें ये सत्संग से अगर ज्ञान नहीं भी उतना मिलता, लेकिन मृत्यु के प्रत्यक्ष दर्शन करते समय या मृत्यु का चिंतन मात्र से ही हमारे अंदर एक परमात्मा के प्रति या एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता के प्रति सहज ही चिंतन उठ जाता है। समाज में तो अक्सर ये देखने में आता है कि परिवार में कभी भी किसी एक नए शिशु का जब जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती है, और मृत्यु पे अक्सर शोक मनाया जाता है। शोक का एक समय आ जाता है। ये जो काल का ग्रास है ना, काल का अभिप्राय होता है एक समय से, और ग्रास को कहा जाता है भोजन से। तो ये दो शब्द हमें मृत्यु का ही एहसास कराते हैं, क्योंकि काल में हम सब देखिए, ये जो काल क्या है, ये जो वर्तमान काल चल रहा है, भूत काल, भविष्य काल, ये काल समय को कहा जाता है। परमात्मा का एक जब ये प्रकृति का एक सृजन होता है तो इसका भी एक कार्यकाल कहलाता है। देखिए, आपके हमारे देश में ये जो संसद बनी हुई है, इसका भी एक कार्यकाल होता है। यानी काल शब्द आप देखोगे कि विभिन्न जगह आता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें तो आता ही है। यानी प्रकृति में आप कहीं भी नजर दौड़ा लो, आपको ये काल का ग्रास कहीं भी समझने को, ज्ञान लेने को, समझ में बात आ जाएगी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जो बनी है, बनी क्या है, जन्म हुआ है। आपके हमारे देखिए तीन शरीर होते हैं। एक साधारण मनुष्य को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई ज्ञान नहीं होता, भले ही क्योंकि भारत एक धार्मिक देश माना जाता है। यहाँ लगभग सभी मनुष्यों को ही एक साधारण ज्ञान रहता है। यानी कि भारतवर्ष में सभी मनुष्यों को आप गीता ज्ञानी भी एक साधारण स्तर पर समझ सकते हो, मान सकते हो, क्योंकि एक साधारण ज्ञान सभी को ही है कि हम सभी के स्थूल शरीर में कोई एक ऐसी शक्ति है, उसको आत्मा का नाम दिया गया है। यानी कि जब ये आत्मा हमारे आपके स्थूल शरीर में रहती है, तब तक आपका हमारा ये स्थूल शरीर कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही इसमें से आत्मा बाहर निकल जाती है, यानी कि आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है, तो फिर ये मृत्यु कहलाती है। ये जो काल का ग्रास का मतलब ही मृत्यु से ही तो है ना। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में कितने ही जीव हैं, प्रत्येक योनि में असंख्य जीव हैं। ये देखिए, एक साधारण मनुष्य तो ये पेड़ पौधों को योनि नहीं मानता, जबकि शास्त्रों में पेड़ पौधों, वनस्पति को योनि कहा गया। ये पृथ्वी से उद्भिज होती है। पृथ्वी मतलब भूमि से या मिट्टी से नीचे से ऊपर उठती, और इनको अक्षर योनि कहा गया, क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते। ये अलग बात है कि हम अपने घरों में जब गमले होते हैं, उनमें पौधे लगे होते हैं, तो एक गमले से हटाकर दूसरे में लगा देते हैं, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये अपने आप में चल फिर नहीं सकते। जबकि इसके बाद की जो एक योनि आती है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु,
ये सब तो देखिए चल फिर सकते हैं, कोई उड़ सकते हैं, कोई रेंगते हैं। ये हमने 84 लाख योनियों के रहस्य में विस्तार से चर्चा की थी। यानी कि जितने भी ये 84 लाख योनियों के जितने भी जीवों का जो जन्म होता है, ये जन्म मरण के साथ अवश्य जुड़ता है। क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है वो सदा सदा के लिए नहीं हुआ, क्योंकि स्थूल शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है। यानी कि आत्मा एक चेतन तत्व है। परमात्मा को तो देखिए, क्योंकि परमात्मा कहा जाता है तो परम सत्ता है, परम चेतन आत्मा है। और परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, जबकि आत्मा तो अनंत है। मैं भी आत्मा हूँ, आप सभी वीडियो सुनने वाले भाई बहन भी आत्मा है, ये पशु पक्षी भी आत्मा है। यानी कि 84 लाख योनियों में अनंत आत्मा है, जिनकी हम संख्या बता ही नहीं सकते, शास्त्रों में भी नहीं कहेंगे, लिखने में नहीं आ सकती, इतनी है। एक पार्क में आप चले जाओ तो कितनी ही वनस्पति है, कितने ही कीड़े मकोड़े आपको देंगे। यानी कभी कभी 1 फुट की दूरी क्षेत्र में आप देखोगे कि करोड़ों जीव हैं। यानी कि इस आत्मा को हम एक संख्या से हम नहीं जोड़ सकते। परमात्मा की नजर में तो ये निश्चित है, क्योंकि ये जन्म मरण से रहित है। इनमें कहीं भी देखिए कोई हरास्य नहीं हो सकता, वृद्धि भी नहीं हो सकती। ये जो किसी के भी घर में जब कोई जन्म होता है तो उसके अंदर भी जो आत्मा, यानी कि जब गर्भ ठहरता है तो उसके भीतर भी देखिए कोई आत्मा का प्रवेश होता है। वो आत्मा भी किसी न किसी जोनि से मरने के बाद ही वहां प्रवेश करती है, क्योंकि कोई नई आत्मा तो देखिए कोई बनती नहीं। यानी कि किसी के गर्भ में, ये अलग बात है, देखिए मनुष्य जोड़ी में ये गर्भ 9 माह का माना जाता है, कहीं 2 माह का माना जाता है, कहीं 10 मिनट का है। ये तो देखिए अलग अलग जोनियों के अलग अलग जन्म होने के एक रहस्य है, प्रक्रिया है। यानी कि जन्म कहीं भी होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई नई आत्मा प्रवेश नहीं करती, वो कहीं ना कहीं से भरने के बाद ही। क्योंकि ये 84 लाख जोनियां, ये कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ही, ये 3 जो प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उसके अंतर्गत ही ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का ये एक कार्यशील रहता है। परमात्मा ने शास्त्रों में जो बताया कि इस सृष्टि का जब सृजन होता है तो सतोगुण में वृद्धि की जाती है, और जब ये क्रियाशील दिखता है आपको, हमें देखिए अभी ये कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता था, उससे पहले सतयुग था, और उस सतयुग से पहले फिर कलयुग ही रहा। ये चक्र चलते रहते हैं। इसमें हमने काल की गति में हमने, या किसी और वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये आपका हमारा जो जीवन है, ये एक सीमित सांसें लेकर आया है। देखिए वर्तमान समय में भी अगर हम दूर दूर तक भी नजर दौड़ाएं तो जितने भी मनुष्य आपको हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो बचपन अवस्था में है, चाहे वो युवावस्था में, चाहे वृद्धावस्था में, इन सब की मृत्यु है। या मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगले 150 वर्ष तक जितने भी आपको मनुष्य नजर आ रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी नजर नहीं आएगा इस अवस्था में। यानी कि सबकी मृत्यु, क्योंकि शास्त्रों में तो 100 वर्ष का कलयुग में एक औसत आयु बताई गई है, मैं तो 150 वर्ष की बात कर रहा हूँ। यानी कि ये बातें देखिए समझने के लिए कि हम सब ये इस मृत्यु से बच नहीं सकते। और परमात्मा ने भी देखिए ऐसा विधान कहा है, क्योंकि आपका हमारा देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, युवावस्था सबको अच्छी लगती है, और इसीलिए हम अपने शरीर को, स्थूल शरीर को बनाए रखने के लिए एक अच्छा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं, ताकि हमारे स्थूल शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हरास्य न हो, कोई बीमारी नहीं आए। ये जो अलग अलग अस्पताल बने हुए हैं, इनमें क्या है, आपके हमारे रोगों का इलाज होता है, ताकि हम जिंदा रहें। जिंदा रहने का अभिप्राय है कि हम तंदुरुस्त रहें। यानी कि मृत्यु का या काल का ग्रास कोई भी बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसको दुख की प्रतीति होती है। लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी प्रकृति द्वारा कोई व्यवस्था रखी हुई है, क्योंकि देखिए एक समय सीमा के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर इतने कमजोर हो जाते हैं कि ये कार्य करने लायक रहते ही नहीं है। कोई भी देखिए स्थूल पदार्थ है, उसमें एक हरास्य होता है।
शास्त्रों में हमारे आपके शरीरों में जो परिवर्तन होते हैं उसको कहा गया है 6 परिवर्तन होते हैं। ये जन्म लेता है, फिर थोड़ा वृद्धि करता है, फिर इसमें स्थिर अवस्था आ जाती है, फिर जो कुछ उत्पन्न करता है, यानी कि हम जो अन्य एक बच्चों को या एक शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया में जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर हरस्य आता है। हरस्य आते आते एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु हो जाती है। देखिए, आज हम जितनी भी कोई स्कूटर कार लेते हैं, उसमें भी एक समय सीमा के बाद हरस्य आ जाता है, वो खराब हो जाती है। तो फिर हम नई गाड़ी खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में फेंक देते हैं। इसी तरह परमात्मा ने भी देखिए एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि आपका हमारा स्थूल शरीर एक ऐसा शिथिल पड़ जाता है कि वो किसी लायक नहीं रहता। तो परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसकी फिर वो मृत्यु आ जाती है। और देखिए, हम आप मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि को भोग योनि के साथ साथ जो एक विशेष योनि का नाम दिया है वो है कर्म योनि, और उससे भी एक विशेष जो एक नाम दिया गया है वो है साधना योनि। देखिए, कर्म योनि और साधना योनि 84 लाख योनियों के अन्य जीवों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उनको केवल भोग योनियां कहा गया है। भोग योनियों का अभिप्राय है कि वो भी जब कभी मनुष्य योनि में रहे थे, उन्होंने भी जैसे जैसे कर्म किए थे, तो फिर कर्मों के आधार पे उनका एक नया जीवन मिलता है, चाहे वो नीचे की योनियां है चाहे ऊपर की योनियां। ये सभी भोग योनियां कहलाती। इन भोग योनियों में बुद्धि का इतना विकास नहीं होता। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियों के जीव हैं, यदि हम उनके कान में जाकर ये कहते हैं कि आपकी 1 हफ्ते बाद मृत्यु आने वाली है, तो उनकी चिंतन में या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक मनुष्य के कान में जाकर अगर ये बात बोल दी जाए कि 1 हफ्ते बाद आपकी मृत्यु आ जानी है, तो उसके व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि मनुष्य एक मननशील है, विचार करता है, चिंतन करता है। लेकिन मनुष्य अक्सर चिंतन किसका करता है? इन भोग्य विषयों का। जबकि देखिए, भोग विषय जितने भी हैं ये तो रजोगुण के कारण है। ये प्रकृति के जो 3 गुण चल रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसी को ही प्रकृति कहते हैं। जैसे ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की है, ऐसे ही आपके हमारे ये जो शरीर है ये भी 24 तत्वों के बने हैं। 5 तत्वों का ये आपका हमारा ये स्थूल शरीर है। जो काल का ग्रास बनता है, ये 5 तत्वों का जो हमारा आपका शरीर है, स्थूल शरीर कहा जाता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और अक्सर आपने शमशान घाट में बहुत से मनुष्यों द्वारा ऐसे शब्द सुने जाते हैं कि देखिए, ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर बना था और 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। यानी कि इतना ज्ञान हम रखते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। देखिए, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 आपके हमारे ये 5 भोग्य विषय हैं जिनसे आपका हमारा स्थूल शरीर निर्मित होता है, बनता है। वो है 5 भोग्य विषय: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसी तरह 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम इन भोग विषयों के सुख लेते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा इन सुखों की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। भले ही वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, कर्म तो देखिए कर्मेंद्रियों द्वारा ही होते हैं। तो ये 5 5 5 15 हो जाते हैं। और एक मन और बुद्धि, इससे भी आप परिचित हैं, क्योंकि मन ही एक बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी। जब ये मन विषय भोगों में लग जाता है, तो ये 84 लाख योनियों में हमें उछल कूद करवाता है, जन्म मरण करवाता है। और जब ये मन परमात्मा के सत्संग में स्थित हो जाता है, तब एक स्थिति ऐसी बनती है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जब हम समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हमारा एक पुनः जन्म नहीं होता। तब ऐसे में देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे सूक्ष्म और कारण शरीर भी क्योंकि पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं, तब ऐसे में पुनः जन्म का कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का है,
5 तत्वों का हमारा स्थूल शरीर है और एक तत्व है हमारा कारण शरीर, जिसमें अहंकार वश या हम कर्ता भाव से जैसे जैसे कर्म करते हैं कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये हमारा एक 23वां तत्व है। और 24वां तत्व जो इन 23 तत्वों में एक विद्यमान रहते हैं, वो है 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों का हम अपने जीवन में जितना जितना संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही इनका रंग चढ़ता है, वैसा वैसा ही हमारा आपका ये कारण शरीर बनता है, वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं, जैसे जैसे संस्कार बनते हैं वैसे वैसे आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में फुरने जागते हैं, जैसे जैसे फुरने विचार वृत्तियां आती हैं, फिर वैसे वैसे स्थूल शरीर द्वारा हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं। ये एक छोटा सा एक आपके हमारे जीवन का रहस्य है। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये तो एक काल का ग्रास है, ये एक सीमित सांसें लेकर आया है। भले ही कोई 20 वर्ष की आयु लेके आया है, कोई 40 वर्ष की, कोई 60 वर्ष की, कोई 80 वर्ष की, कोई 100 वर्ष की, या जितनी भी है, लेकिन वो निश्चित है। देखिए, हम अपने घरों में हर रोज अपनी पानी की टंकी में पानी भरते हैं, तो उस पानी को हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से पानी कम होता जाता है। यानी कि पानी जैसे जैसे उसमें कम होता जाता है, ऐसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जो हम निश्चित सांसें लेके आए हैं, उसमें से हम हर रोज एक एक दिन हमारा घटता जाता है। भले ही देखिए, एक साधारण मनुष्य है, देखिए बच्चा जन्मदिन मनाता है, बात समझ में आती है, एक युवा अवस्था में मनुष्य जन्मदिन मनाता है, समझ आती है, लेकिन जब एक वृद्धावस्था में आकर भी मनुष्य जन्मदिन मनाता हुआ रजोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो बात समझ नहीं आती। क्योंकि देखिए, वृद्धावस्था एक अंतिम पड़ाव होता है, यानी कि उसके बाद आप और हम, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। देखिए, हमने भी काल का ग्रास बनना ही है, यानी कि वृद्धावस्था के बाद एक मृत्यु का समय आ जाता है, जब आपकी हमारी सांस अंतिम रूप में समाप्त हो जाती है, तो कोई भी कोई कारण मात्र ऐसा बन जाता है कि एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए, काल का ग्रास का हमारा जो चर्चा करने का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में एक मृत्यु का चिंतन अवश्य ही करते रहना, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए एक कर्म कांड बताए गए हैं। कर्म कांड आरंभ में देखिए भय से किए जाते हैं या लोभ से किए जाते हैं। ज्ञान पूर्वक आरंभ में कर्म कांड नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा ज्ञान में स्थिति बनती है, हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, ये प्रकृति में ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये अपने आप ही परमात्मा की शक्ति द्वारा क्रियाशील रहते हैं। लेकिन हम इनके साथ जितना जितना अपना संबंध बना लेते हैं, या कर्ता भाव से हम जैसे जैसे इन गुणों के साथ जुड़ते जाते हैं, फिर वैसा वैसा आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय संस्कार बनते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इन गुणों के साथ हमें लिप्त नहीं रहना, हमें इन गुणों के साथ अपना संबंध नहीं बनाना, केवल कर्तव्य भाव से, यानी कि हमें कर्म योग में स्थित रहना है, हमें सकाम भाव से अपने कर्मों को नहीं करना। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय होता है, ये प्रकृति के जो जड़ पदार्थ है, विषय भोग है, ये आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्वाह के लिए तक ही जरूरी है। जब हम इनका मर्यादा से अधिक भोग करते हैं, तो हम अचेत होते जाते हैं। अचेत का अभिप्राय ये होता है कि हमारा जो परमात्मा का जो ज्ञान है, वो विस्मृति में चले जाता है। अक्सर आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, जब जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त हो जाते हैं, तो परमात्मा की स्मृति नहीं रहती। आप अक्सर ब्याह शादियों में देखते हो कि डीजे पे जो डांस चल रहा होता है, देखिए मेरे इन बातों को समझाने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि बात की गहराई हमें समझ में आ जाए। यानी कि जब हम इन विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो वहां परमात्मा की तो चर्चाएं नहीं होती, यानी कि परमात्मा की विस्मृति सहज ही भोग ये बना देते हैं। परमात्मा की विस्मृति होना ही अपने आप में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कराता। देखिए, भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य जोनि एक साधना जोनि है, कर्म जोनि है। कर्म जोनि इसलिए कहा जाता है कि हम पाप कर्म करने से बचे हैं।
ताकि हम अपने जीवन में पुण्य कर्म करें या निष्काम कर्म करें तो फिर ये साधना आरंभ हो जाती है। कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि कर्म फल के सिद्धांत हमें बार बार एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि जब जब हम अन्य मनुष्यों के साथ ही नहीं, जब जब हम अन्य जीवों के साथ भी शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, उनके साथ हिंसा में लिप्त हो जाते हैं, मांसाहारी बन जाते हैं या अलग कुछ ऐसी ही तामसी वृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं जिससे अन्य जीवों को पीड़ा होती है, कष्ट होती है, तो ऐसे सभी पाप कर्म फिर हमें भविष्य में हमें भी फिर दुख देते हैं। देखिए, ये तो प्रकृति की एक न्याय व्यवस्था है। परमात्मा देखिए सर्वशक्तिशाली भी है, किसी का पक्षपात नहीं रखते, सभी के साथ न्याय रखते हैं। लेकिन न्याय के पीछे परमात्मा का उद्देश्य होता है कि आपके ऊपर एक दया भाव बने रहे, ताकि आपका जीवन सुख में बीते। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, उनको क्रमशः परमात्मा ने अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुख भोगते समय पीड़ा नहीं हो। देखिए, नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, वो तो अपने पाप कर्म कम करते करते मनुष्य योनि की प्राप्ति के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक दिन उनका भी नंबर आएगा जब उनके पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म के बराबर आ जाएंगे, उनको पुनः मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेकिन आपको और हमें तो देखिए मनुष्य योनि मिली हुई है, आपके हमारे हाथ में है। तो हमें मिले हुए जीवन का, मिले हुए समय का एक सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है कि हमें अपना रजोगुण और तमोगुण बढ़ाने की बजाय हमें अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, इन जो सतोगुणी साहित्य को पढ़ना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए। इन सतोगुनी वीडियो को भी हमें सुनना चाहिए। भले ही देखिए आप मेरी बनी हुई इन वीडियो को सुनो या किसी अन्य वक्ता की भी वीडियो सुनो, हमें केवल परमात्मा से जुड़ना चाहिए। जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, उतना उतना हमारा सतोगुण बढ़ता है और रजोगुण और तमोगुण जो मल रूपी होता है उसमें कमजोरी आने लगती है। तो आज की चर्चा में जो हमने काल का ग्रास पे इसीलिए चर्चा की है कि आपके हमारे जीवन में परमात्मा का एक चिंतन बने, क्योंकि हमें काल का ग्रास से थोड़ी भय बनाने से ही परमात्मा की स्मृति सहज ही बढ़ जाती है। अर्थात हम भय से परमात्मा से जुड़े चाहे लोभ से जुड़े, फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाता है, तब हमें प्रकृति के भोगों में एक सहज ही वैराग्य होता है और परमात्मा से एक सहज ही प्रीति होने लगती है। क्योंकि हम सभी आत्मा भी तो चेतन है, जबकि ये प्रकृति तो जड़ है। जड़ से चेतन का अधिक महत्व माना जाता है ना। हम कभी भी कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जो चेतन है, यानी कि उसमें जो चालक होता है, हम उसको बचाने का प्रयास पहले करते हैं। हम कार को, स्कूटर को ठीक कराने नहीं पहले जाते। यानी कि हमारे मिले हुए जीवन में चेतन तत्व की एक महत्व है। और इसी तरह परमात्मा तो देखिए परम चेतन है। जब हम परम चेतन की सम्मुख होने लगते हैं तो भोगों से तो सहज ही वैराग्य हो जाता है। यानी कि आज की चर्चा से हमें इतना ही संदेश लेना है कि काल का ग्रास यानी कि मृत्यु का आपके हमारे जीवन में सदा चिंतन बना रहे, ज्ञान पूर्वक चिंतन होना चाहिए, भय से नहीं, ताकि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में एक सुधार आए, हम परमात्मा से जुड़ते जाएं। यही आपकी हमारे मिले हुए जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति देखिए हम जितने भी चाहे रजोगुण में रहते हुए करते हैं या तमोगुण में रहते हुए करते हैं, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त मान ली जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा को ज्ञान पूर्वक परमात्मा का चिंतन करें, या ये जो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है काल का ग्रास, यानी कि हम सभी मृत्यु के एक मुख में सदा ही विद्यमान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही जन्म के बाद आपकी हमारी सांसें घटती जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही बात आपको समझ में नहीं आई हो,
या मेरी कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और आपका किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में बने हुए वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक नया वीडियो लेकर आते हैं, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, आपके जीवन में एक परमात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण जाग गया हो, भोगों के प्रति आपका एक वैराग्य जाग गया हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोग्री वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, जीवन सुखमय बीते। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।